नमस्कार शिक्षक साथी एवं हमारे सरकारी कर्मियों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं सुनने को आ रहा है। और इसी के संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर, साथ ही साथ जो हमारे बिहार के लाखों शिक्षकों हैं, उनको कहीं ना कहीं हर वर्ष आपको पता ही होगा कि जनवरी में डीए बढ़ोतरी होता है और ये उम्मीद होता है कि डीए में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो, जिससे कि हमारा सैलरी इंक्रीज हो सके। लेकिन इस बार आपके लिए अच्छी खबर नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बता यानी कि डीए की बात हो रही है, इस बार संशोधन में सिर्फ 2% बढ़ने की संभावना है। और ऐसा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कई वर्षों के बाद ऐसा होगा जिसमें आपका डीए केवल 2% बढ़ोतरी होंगी। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस तरह की रिपोर्ट सामने क्यों निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जनवरी 2026 में सभी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें महंगाई भत्ता जो है वो मिलते हैं, लेकिन इस बार डीए बढ़ोतरी 2% क्यों मानी जा रही है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है और क्यों ऐसा कयास लगा जा रहा है कि डीए केवल 2% ही बढ़ोतरी होगी। आपको ये भी पता होगा कि डीए जब 2% बढ़ोतरी होगी तो आपके सैलरी में कुछ मामूली सा इंक्रीज होगा। तो यदि हम बात करें अभी, तो जो लेबर ब्यूरो के ताज़े आंकड़े हैं उसके अनुसार जो डाटा सामने निकल के आई है कि जुलाई में जो हमारा महंगाई है वो आप देख सकते हैं बढ़ोतरी, अगस्त का डाटा देख सकते हैं, सितंबर का डाटा देख सकते हैं और अक्टूबर का डाटा देख सकते हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो जुलाई में महंगाई जो दर है इंडेक्स के अनुसार वो ज़्यादा था और धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अब इसी के आधार पर ये माना जा रहा है कि जो महंगाई दर है वो धीमी होती नजर आ रही। और आपको पता ही होगा जब इस तरह के इंडेक्स से इस तरह की जानकारी आती है तो ये पता कहीं ना कहीं होना स्वाभाविक हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो आपका डीए बढ़ोतरी होगा उसमें कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी होगा। तो धीमी होने का नज़र जो साफ आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए क्यों बन रही है बुरी खबर, यही कारण है कि डीए का गणना 12 महीना के जो औसत इंडेक्स होता है उसी के आधार पर आपका डीए का गणना होता है। अब जानिए दो संभावित सिनेरियो क्यों बन रहा है जिसके कारण आपका जो डीए है वो केवल 2% बढ़ोतरी हो सकता है। यदि हम बात करें सिनेरियो फर्स्ट को लेकर तो आप देख सकते हैं कि नवंबर और दिसंबर जो 2025 का इंडेक्स है इसके अनुसार यदि हम बात कर ले तो आप देखेंगे कि 147.7 पर ही बना रहता है। तो यदि ऐसा होता है तो 12 महीने का जो औसत देखा जाए तो 418.83 होता है और ऐसे में डीए बनेगा 60.21। और अभी आपका जो डीए है वो कितना है तो 58 है और ऐसे में यदि राउंडिंग डीए आप देखा जाए तो 60 होगा, चूंकि 60.21 हो रहा है। तो ऐसे में यदि आपका देखा जाए तो केवल और केवल आपका जो डीए है वो 2% बढ़ोतरी होगा। तो ये हम बात कर रहे थे सिनेरियो फर्स्ट की। और यदि हम बात करें सिनेरियो टू यदि देखें उसमें भी हल्की ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। देखिए पहले की यदि हम बात करें आप देखेंगे तो 3% 4% डीए की जो बढ़ोतरी होती थी और ऐसे में यदि देखा जाए तो पूरे वर्ष में कहीं ना कहीं 6 से 7% डीए जो है सरकारी कर्मचारियों को वृद्धि देखने को मिल जाते थे। लेकिन ऐसे में यदि 2% और 3% या फिर 2% इस तरह से बढ़ोतरी होगा तो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों को इससे काफ़ी नुकसान होगा। आपको ये भी पता है कि आगे 8वें वेतन आयोग लगने वाले हैं और ऐसे में यदि आपका डीए कम होगा तो निश्चित तौर पर उसी के आधार पर 8वें वेतन का जो निकल के आएगा इंडेक्स वो भी कहीं ना कहीं कम ही होगा। तो यदि हम सिनेरियो टू की हम बात कर ले पहले तो नवंबर 2025 में इंडेक्स यदि देखा जाए तो 148.7 और दिसंबर 2025 में इंडेक्स 149.7 हो जाता है। तब भी यदि हम औसत निकालें तो 419.58 होता है, जिसके अकॉर्डिंग डीए जो है वो 60.50
ही होता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो यहाँ भी राउंडिंग फिगर में देखा जाए तो 60% ही आपका डीए होता है। ऐसे में बढ़ोतरी अब सिर्फ कितना होगा तो 2% होगा। और यही इसी को लेकर अब विभिन्न मीडिया खबर को लेकर भी इस तरह की जो है चर्चाएं सामने आने लगी हैं कि कर्मचारियों के लिए ये बुरी खबर है और जनवरी 2026 में डीए में केवल और केवल 2% की ही संभावना व्यक्त हो रही है। 2% ही आपका डीए बढ़ने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 60 हो जाएगा और यह पिछले 7 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। यही सूचकांक के बारे में हम आपको ऊपर बता रहे थे और इसी के आधार पर जो है डीए का जो है निर्धारण भी होता है। यदि हम बात करें सिंपल जो आपकी जो जेब पर क्या असर होगा यानी आपकी सैलरी पर क्या असर होगा तो देखिए जिन शिक्षकों का बेसिक सैलरी 50,000 होगा और उनका डीए अभी 29,000 प्राप्त हो रहा होगा तो ऐसे शिक्षकों का डीए बढ़कर 30,000 हो जाएगा। यानी मामूली सी वृद्धि। यानी यदि आपका बेसिक सैलरी 50,000 है तो केवल और केवल आपकी सैलरी में 1,000 रुपया इंक्रीज होगा। और ऐसे में यदि आपका मूल वेतन 25,000 ही है तो फिर मात्र 500 रुपया आपको इंक्रीज होना देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी के लिए निश्चित तौर पर यह बुरी खबर है उनके लिए कि जिस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को ऐसा जरूर फील हो रहा है कि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हमारे जेब पर जो है बोझ बढ़ते जा रहा है। लेकिन जिस तरह से डीए में केवल 2% यदि जनवरी में बढ़ोतरी होती है तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बुरी खबर हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार जो है नवंबर तो बीत ही चुके हैं, दिसंबर बीतने वाले हैं। पूरे इंडेक्स को लेकर यदि 60.5 से 1 भी हो जाता है 51 भी हो जाता है तो पर भी तब फिर इसे 61% कर दिया जाएगा और तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं डीए 3% हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम जताई जा रही है। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में जो वित्त विभाग हैं जो इस पर निर्णय लेते हैं आप औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसके आधार पर जो निर्णय होगा वो देखना होगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। लेकिन यह खबर आपके लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है सभी कर्मचारियों के लिए। तो देखना होगा कि अब आपकी डीए में कितना बढ़ोतरी होता है, आपका सैलरी कितना इंक्रीज होगा, वो आने वाले समय पर निर्भर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।